गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 29 का एड्रिनल का जो सेकंड पार्ट है मेडुला, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो देखिए, इसके द्वारा दो मुख्य हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहला है एड्रीनलिन हार्मोन। तो इसमें आपको एक ही काम याद करना है कि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ना, वो हमें विपरीत या अपने कह सकते हैं संकटकालीन परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता उत्पन्न करवाता है। जैसे अचानक कोई कुत्ता भौंकता है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से भागने के लिए तत्पर हो जाते हैं या उसको मारने के लिए हो जाते हैं। तो जैसे संकटकालीन परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, शरीर के जो रोए होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो कहते हैं ना पलकें हैं वो ज़्यादा खुल जाती हैं, आँखों में रक्त का प्रवाह बहुत तेज़ी से होने लगता है, शरीर में हार्ट बीट हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, शरीर का ताप बढ़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लाइकोजन जो होता है ये ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ग्लूकोज हमारे शरीर क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान। इससे क्या कर सकते हैं हम कि संकटकालीन परिस्थितियों में हम सामना करने की हमारे शरीर में क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बस इतना ही करना है, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें। हो गया। अब आ जाइए नंबर 2, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। नॉरएड्रेनालिन हार्मोन तो देखिए, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन एड्रेनलिन में जो कार्य हो रहे हैं उनको ही बढ़ाता है। जैसे अब हार्ट बीट बढ़ेगी तो रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, तो धमनियाँ क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। तो ये रक्त की धमनियों के आयतन को बढ़ाता है, जिससे कि संकटकालीन परिस्थितियों में जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उस प्रेशर को वो झेल लेती है। तो एक तो क्या करेगा, ये क्या करता है? संकटकालीन परिस्थितियों में रक्तवाहिनियों के आयतन को बढ़ाता है। इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, धमनियां फटेंगी नहीं, और इसके द्वारा विपरीत व संकट काल के समय 3 प्रकार की अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए किस ग्रंथि को? एड्रिनल ग्रंथि को हम कहते हैं यहाँ पे, एक तो कहते हैं हम 3F ग्रंथि, और एक कहते हैं इसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 3F का मतलब, अब 3F का मतलब क्या होता है? 1F, 2F और 3F। फर्स्ट का होता है फियर, डर लगता है संकटकालीन परिस्थितियों में। डर लगेगा तो या ताकत ज्यादा होगी तो आप क्या करोगे? वहां पे फाइट करोगे, और फाइट करने की क्षमता नहीं है क्योंकि आगे क्या है? आगे शेर सिंह।
तो क्या फाइट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो वहां पे क्या करोगे? फ्लाइट। फ्लाइट माने हवा में उड़ जाओगे, भाग जाओगे। तो 3 क्षमताएं उत्पन्न करता है। फियर, डर लगेगा, कोशिश करोगे सामने से लड़ने की, फाइट, और नहीं तो वहां से फ्लाइट, पकड़ लोगे तुरंत। ठीक है ना? तो इसलिए हाँ, ये तीनों कंडीशन उत्पन्न करता है। कौन सी ग्रंथि? दोनों मिलाकर, दोनों हार्मोन। इसलिए एक नाम क्या लिख दिया पे? एड्रिनल ग्रंथि। 4S, 1 2 3 और 4। S फॉर यहाँ पे होता है स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न करता है, टेंशन उत्पन्न करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में क्या होती है? तनाव होता है, टेंशन होती है। दूसरा है शुगर लेवल को बढ़ाता है। शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना? तीसरा है सॉल्ट, लवण, इनकी मात्रा को बढ़ाता है। और सेक्स, मैथुन क्रिया को भी प्रेरित करता है। जब कहते हैं कि संकटकालीन के समय ये भी 3 कारण भी हो सकते हैं, और उत्तेजना के समय भी क्या होता है? ये ग्रंथि सक्रिय होती है। तो 4 हो गए ना? स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट एंड सेक्स। इन समय भी क्या होती है कि ये ग्रंथि क्या होती है? सक्रिय होती है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, 3F ग्रंथि किसे कहते हैं, 4S ग्रंथि किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो जिसमें आपको ये तीनों पॉइंट लिखकर, जैसे ये नाम लिख दिए, इसको समझा दिया, ये 4 नाम लिख दिए, इसको समझा दिया। अब आपको ये, जैसे मैं बताते हैं, शुगर का लेवल अप होता है, इसमें बढ़ेगा, एरो बना दिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाइए रोग, इससे संबंधित होने वाले रोग। तो देखिए नंबर 1 पे एडिसन का रोग, इंपॉर्टेंट कर लेना। कब होता है ये रोग? ये होता है कब होगा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से होने वाला, ठीक है। अब जब ये हार्मोन कम हो जाएगा तो शरीर में 2 आयन हैं, कौन कौन से? सोडियम व लवण। क्या हो जाएगी? कमी। सोडियम क्लोराइड व जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और कमी होने से एक और हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? रक्तदाब कम। 2 लक्षण हुए ना, एक तो आयन कम हो गए, जल कम हो गया, और रक्तदाब भी कम हो जाता है। तो त्वचा कैसी हो जाएगी? कांस्य वर्णक, ब्रॉन्जिंग। कांस्य वर्णक का मतलब तांबा होता ना, कांसे के बर्तन होते हैं, कांसे के, ना तो वो पीला होता है ना तांबे जैसा होता है, बीच का कलर होता है ना।
तो वो कलर हो जाता है, त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, कांस्य वर्णक हो जाएगा, ब्रॉन्जिंग टाइप का हो जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क कमजोर, ठीक है ना, मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा और शरीर ताप कैसा हो जाएगा, घट जाएगा और इसे जीवन रक्षक एक नोट लिख लेना यहाँ पे, एड्रीनलिन प्लस नॉर हार्मोन को हम कहते हैं क्या, कौन से हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक मतलब जीवन को बचाते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, दोनों कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नंबर 2 पे, दूसरा रोग, वो सामान्य रोग है जिनको केवल रीड करना है आपको, ये याद करना है, ये जो बताया था ना पहला, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। अब आपको जो भी करवाएंगे ना वो रोग, वो सामान्य रोग है, तो रीड करना है। नंबर 2 पे लिख लीजिए कॉन्स रोग, और कॉन्स रोग होता है कौन सा हार्मोन लिखा था अभी इससे पहले वाला, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसमें कौन सा था, दिमाग से निकल, अभी अभी लिखा है। इससे पहले वाले रोग में किसके कमी से, किसके अधिकता से होता है, हाँ, किससे होगा ये, वो अधिकता से था, ये कमी से था, हाँ ये अधिकता से, सॉरी वो कमी से था तो ये अधिकता से होगा। तो क्या होगा इसमें, इसमें सोडियम एंड पोटेशियम का क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है शरीर में, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम का अवशोषण करता है, पोटेशियम को निकालता है ना, तो कमी से क्या हो जाएगा, उल्टा पोटेशियम बढ़ जाएंगे और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, कम। इससे लक्षण क्या दिखेंगे यहाँ पे, इससे क्या होगा, तंत्रिका एवं पेशियां दोनों क्या होती हैं, प्रभावित। दूसरा है कुशिंग, कुशिंग रोग, इसमें क्या होगा, जल, ग्लाइकोजन और तीसरा है सोडियम, इन तीनों का अमाउंट शरीर में बढ़ जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे त्वचा और हड्डी क्या हो जाएगी, वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है, अनियमित वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है, अनियमित, इर्रेगुलर, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम वृद्धि, ठीक है। नंबर 4, हिर्सुटिज्म है, करवा दिया था मैंने कल आपको। हिर्सुटिज्म का मतलब वही बताया था ना, दीर्घलोकता,
मादाओं में नर के लक्षण आना स्टार्ट हुआ था, तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं। गायनिकोमेस्टिया, गायनिकोमेस्टिया, इसमें क्या होता है, हार्मोन की अधिकता से स्त्रियों में नर जननांग बनने लगते हैं। अच्छा, किसकी अधिकता से, एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता से क्या होगा, मादाओं में आभासी नर जननांग बनने लगते हैं, नर जननांग बनने लगते हैं। वास्तविक ना होकर कैसे होते हैं, और इसे कहते हैं मादा आभासी उभयलिंगता। इसे क्या कहेंगे, मादा आभासी उभयलिंगता। ठीक है। लास्ट में है इडिमा। कैसे कैसे रोग होते हैं, खतरनाक वाले। इडिमा में क्या होगा, सोडियम और जल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। शरीर में क्या होती है, सोडियम और जल की मात्रा कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। और शरीर जगह जगह में फूल जाता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा फूल गया। अब मान लो कि जगह जगह पे शरीर, जैसे एक गाल फूल गया, एक नहीं फूला, आधा माथा फूल गया आधा नहीं, एक कान बाहर निकल आ गया, एक अंदर रह गया, एक नाक लंबी हो गई, एक कान नाक छोटी हो गई एक तरफ से। मतलब शरीर कैसा हो गया, दुखी, अनियमित हो गया। एक हाथ ज़्यादा लंबा हो गया, एक कम हो गया। तो तुम में थोड़ी बता रहा हूँ एडिमा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब दुखी करके बता रहा हूँ, मतलब इंडिकेट कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे रोग भी होते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, है ना, शरीर है वो जगह जगह पे अनियमित आकार से क्या होता है, फूल जाता है। रोग है, ठीक है ना हेमलता, जहाँ पे फूले तो वहीं पे पंच कर दो, हवा निकल जाएगी, वापस से बैलेंस बन जाएगा। अब तुम उसको फूल देंगे, फूलने देंगे, फूलने देंगे तो वो फूलता रहेगा। लक्षण कौन से रहेंगे, एडिमा के। डॉक्टर क्या है, एडिमा हो गया। ठीक है ना। तो सुनिए, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, शरीर जगह जगह पर फूल जाता है, फूल की तरह फूल जाता है। ठीक है। और पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है, लकवा। एक तो आदमी फूल गया और पड़ा है खाट, लकवा हो गया। ठीक है, खत्म। लास्ट ग्रंथि, अब फटाफट से देख लो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है नंबर कौन सा था, नंबर 6 कैसे होगा, ये होगा 9 और 10 होगा। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड थायराइड, फोर्थ पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस, अग्नाशय, अधिवृक्क, नंबर 9 वृषण।
तो वृषण क्या होता है? शरीर की एक ऐसी ग्रंथि होती है जो युग्मक का भी निर्माण करती है और साथ साथ में हार्मोन भी स्रावित करती है। तो देखिए इसमें क्या होती है, वृषण के अंदर पाई जाती हैं कौन सी कोशिकाएं, जिसे कहते हैं हम क्या, लीडिंग कोशिकाएं। ये नर हार्मोन जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं, ठीक है ना। और ये हार्मोन क्या काम करता है, ये हार्मोन करता है एक तो शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित, जिसको क्या बोलते हैं, शुक्रजनन, और क्या, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, ये निर्धारण करता है। और एक नोट लिख लीजिए, यदि यौवनावस्था से पूर्व वृषण को शल्य क्रिया के द्वारा, मतलब काटकर, अलग कर देना क्या कहलाता है, जनद नाशन, नाश कर दिया, जनद नाशन या बधियाकरण कहते हैं। बधियाकरण कहते हैं। और हार्मोन की कमी से क्या होगा, वो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, उसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। पशुपालन बधिया, मुर्गे बधिया कर देते हैं, घोड़े बधिया कर देते हैं, और इससे प्रबंधन सुगम हो जाता है ना। तो ये हो गया वर्षण, हो गया वर्षण। आजकल तो पता ही नहीं चलता है, इस नकाब के पीछे हंस रहा है आदमी, रो रहा है बेटा बेटा, सही है ना। नंबर 10 लास्ट, अंडाशय। नंबर 10 अंडाशय। तो अंडाशय के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन, क्या करता है एस्ट्रोजन, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब होता है कि इसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, क्लाइटोरिस, स्तन आदि का विकास, आवाज का बारीक होना, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, नितंब भारी होना, शालीनता होना, और ये सारी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आती है, ठीक है ना। ठीक है, ये तो एस्ट्रोजन हो गया, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा लिख लीजिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, देखिए इसका स्रावण होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। और ये सारी चीजें जब आप वो पढ़ेंगे ना, मानव जनन तंत्र, उसमें आएगा, उसमें समझाएंगे आपको अंडाशय के में, उसमें समझाएंगे किस तरह से बनता है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है और क्या करता है ये,
स्तनों का विकास करता है, दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि में सक्रियता में करता है। अरे कई सारे हैं, बस इतना ही लिख लो इसको, है ना। और रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, तो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये भी कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। ये बहुत उल्टा क्वेश्चन है ये रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का आज तक पता ही नहीं चला कि इसके मदर कौन है, कौन स्रावित करता है इसको। एनसीईआरटी कहती है अंडाशय करता है, आरबीएससी कह रही कार्पस ल्यूटियम कर रहा है। कार्पस ल्यूटियम तो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, बट इसको करता है अंडाशय करता है रिलैक्सिन। पर इसने क्या लिख रखा है, कौन करता है, श्रावण, कार्पस ल्यूटियम करता है। तुम भी लिख लो, गलत बात, कार्पस ल्यूटियम करता है। और ये किस में क्या करता है, प्रसव में सहायता करता है। और चैप्टर कंप्लीट।